जोहार, नमस्कार। आज अरुणाचल प्रदेश की भूमि से कुछ कविताएं। लेखक हैं डॉक्टर तुनुंग ताबीड़ और ये तानी आदिवासी भाषाओं में लिखित कविताएं हैं और ये संग्रह है गोम्पी गोमुख। ये छप के आई है प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन से 2023 में। तो आज अरुणाचल की भूमि तानी भाषा में कुछ कविताएं हिंदी में अनुवाद रखूंगी और अंतिम में कम से कम एक कविता आपको तानी भाषा से परिचय के हिसाब से रखूंगी। तो सभी को संप्रेषित है डॉक्टर तुनुंग ताबीड़ की काव्य संग्रह से। कविता है प्रतिध्वनि। एक विशेष जगह है हमारे गांव में। गांव के छोर पर बसा उस जगह का नाम कातान। इसकी विशेषता की बात करें तो वह है भौगोलिक कारीगरी। पहाड़ी के टीले पर बसा गांव है। चारों कोनों में पर्वत, पर्वतों से होकर रहा गुजर सियांग नदी। कल सियांग में एकत्रित हो रहा अनेक छोटे नदियां सींचते हुए बहती लहलहाती धान की खेतियां। दिन के उजाले में स्पष्ट दिखती उस इलाके की खेत, नदी और पहाड़ियां। श्याम ढलने पर चमक उठती सुदूर बसी शहर की इमारतों की बिजलियां। भोर होते ही बुझ जाती टिमटिमाती बिजलियां। बेरंग हो जाती शहर की इमारतें और पहले से अधिक रंगीन हो जाती गांव की वादियां। दूसरी कविता लिपि। बतियाते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, कभी कभी मौन भी रहते हैं। अपनी खूबसूरती समेटे रखती है पूर्वजों की ध्वनि को। प्रवाहित रखती है अपनी अपनी आदिवासी पहचान बनाए रखती है। फिर भी अपनी पहचान चिन्ह को लेकर डगमगाए से दिखाई पड़ती है। लिपि के अभाव से जूझती शब्दों की लड़ियों में गुंठित होने को, फलक उठाए अपनी कहानी रचने को आकांक्षी दिखाई पड़ती है। शुक्रिया। तीसरी कविता मैं ले जाऊं आपको मुर्गे की बांग। पौ फटने से पहले हर रोज सुना करते थे मुर्गे की बांग। कुकरूकू की आवाज़ से जैसे अलहड़ प्रकृति नज़ाकत से खोलती थी अपनी सुनहरी पलकें। फिर जैसे धीमे कदमों से चारों ओर गूंजने लगती घुंघरू की झनकार। कभी प्रकाशमय किरणों के साथ, कभी बारिश की मोती लेकर पृथ्वी पर उसका होता आगमन। प्रकृति की वह मधुर आवाज़ सुना करते थे गांव में। अब तो आलम यह है कि मुर्गे बदल गए हैं जैसे मशीनों में और बजाकर उठाती हैं सबको पोपो टीट टीट टर की आवाज़ें। सुंदर रचनाएं। और अब मैं आपको एक कविता और ले चलती हूँ। कथा पक्की पक्षी की। एक पक्षी जिसका नाम पक्की, वह आकाशलोक में सूर्य के बच्चे का पालन करता। एक दिन उसके हाथ से छूटा अतपन जाकर गिरा धरती पर। सूर्य के डांट से डरकर पृथ्वी लोक को उड़कर चला गया। देखा पृथ्वी लोक तो बहुत बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया, परंतु अतपन का नामो निशान ना मिला। सुबह से शाम हो आई। पक्षी की धड़कनें बढ़ने लगी। लाख ढूंढने पर भी मिला नहीं। शाम ढल गई। किस मुंह से वापस लौटता? इसलिए आज तक भी जब संध्या घिर आती, आकाश लोक में लौटने को बच्चे को एक नज़र देखने को हृदय वेधी क्रंदन करता। सुंदर।
एक अंतिम रचना और पाठ कर लें। मैं लेना चाहूँगी जारुल का पेड़। रंगेड़ स्कूल के भीतर खुले मैदान पर खड़ा है एक जरूल का पेड़। उसके छांव में खेलता स्कूल में आने वाला हर एक बच्चा। दोपहर को जब लंच ब्रेक होता, बच्चे स्कूल में धूम मचाता। कोई रोता, कोई हंसता, कोई चोर तो कोई सिपाही बनता। कोई टीचर के लाख मना करने पर भी जरूल के पेड़ पर चढ़ता। कोई जतन करने पर भी न चढ़ पाता। अप्रैल, मई, जून के महीनों में जरूल के पेड़ पर जब फूल खिलते, स्कूल की शोभा दोगुनी हो जाती। पतझड़ के मौसम में मानो जरूल का पेड़ परिवर्तित वातावरण का शोक मनाती। जरूल के इसी पेड़ के छाया में हमारे पिता का यौवन गुजरा। इसी जरूल के पेड़ की गोदी में हमारा सयानापन बीता। साक्षी है बूढ़ा होता हुआ यह जरूल का पेड़। देखा है इसने लोग, गांव, वातावरण का हर पल बदलता रूप। अंतिम कविता। हतोत्साहित न होना। हर मुस्कुराता चेहरा खुशी से भरा नहीं होता। कुछ अपने गम को सीने में दफन कर रखते हैं। आंखें छलकने को उतारू, लेकिन होठों पर मुस्कान बनाई रखती है। कितने मजबूत होते होंगे वे लोग जो अपनी सीने से उफन कर आंखों पर आती लहरों को मुस्कुराहट के पीछे रोक लेते हैं। शरीर का हर एक नब्ज फटने को क्यों ना हो आए, फिर भी माथे पर दुख का सिकन आने नहीं देते। सीखना चाहिए ऐसे लोगों से, हमें भी बहुत कुछ, क्योंकि कई दफ़ा जिन्हें अपना समझकर जिनके कंधे पर सिर रख हम रोते हैं, यकीन मानिए उनके लिए महज हमदर्दी के पात्र हो तुम। उम्मीद भी क्या करें उनसे जो स्वयं भी जूझ रहे हैं खुशी की तलाश में। सच कहूँ तो अपने ही दुख के बोझ तले दबे हुए कठपुतली हैं हम सब। मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, किसी को हौसला देने की मिसाल बन जाओ। रोने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए अपनी कमजोरियों को तुम अपनी ताकत बनाओ। अब तानी में इसी अंतिम कविता का तानी रूप आपके सामने। प्रोनंसिएशन की दिक्कत होगी, माफ़ी चाहूँगी। मिमे सिमापिका निग्रियाराना मिकमोय असेला येदुंग एम नाम कामांग अबिल दे आगी आदिरेम अपिलो गेसुप ला येदुंग अमिगे कपलिंगे एदो लतेंग नापंग ए निग्रियोम Sierra Yedung ed il runge edope de ami kidar de agi api kabil rilingem amik mixi diding gem nagirikap siladung ayang ayengi betatala edokom tuktalo anki adir am kapamomang kanom sipe aidung dekena amilog nagolu taka mekom dede lena atoem kapil ela lekonem ay kepe mela heko ke gordulu tap ke dola Nagula kapududi aro tatola bike ligape karinging enam petom kono ingko kol minam sian biki aji eteng angki ola yedong aseng yekor em matala arope loime milo aji ke angkil adir Kasidung nagolo takame
असे लंग का नगिर यार लंग का अखन मिंगे खंगे खेंग पे एदा खलंग का खपला ओपो ओकुप ओलट हिला लेगा रोरिंग कमंग नगर के अनंग गोंगा देखे पे एला अजी के पाइमर हमो एमेनो तोर्गे ना पे एलंग का। तो ये थी तानी भाषा में उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने पूर्व में रखा था। तो इन कविताओं को मूल रूप से पढ़ने की उद्देश्य को मैं सामने बहुत इन लाइन रखना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा भाषाई अपरिचय हमारे बीच में है और इसको गुम करना चाहिए। हमें उन सारी ध्वनियों से अपना परिचय प्राप्त करना चाहिए जो हमारे देश में एक संख्या छोटी हो बड़ी हो वो बोल रही है और वो अपना उस पर साहित्य रच रही है। अनुवादों के माध्यम से हम इनसे जुड़ रहे हैं और इनकी मूल ध्वनियों से भी हम रूबरू और वास्ता रखें और इनको जिंदा बनाए रखने में अपनी भूमिकाएं निभाएं। तो आज के लिए गोम्पी गोमकू कविता संग्रह से डॉक्टर सुनुंग ताबेर की रचना, बहुत ही सुंदर और बहुत यूनिक सी रचना है। ज़रूर आप लोग इसे खरीद के पढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया सभी का।